क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में महिलाएं सेफ क्यों नहीं है? और भारत में हाई रेप रेट्स होने के बाद भी स्ट्रिक्ट लॉज क्यों नहीं बने? तो आइए जानते हैं इसका जवाब इस वीडियो में। वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको डिसाइड करना है कि आप कैसा भारत चाहते हो। हम इंडियंस एक हीनियस रेप केस के बाद सड़क पे उतर आते हैं जस्टिस के लिए, प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च और हमारे लॉ मेकर से अर्ज करते हैं कि वो स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं। पर क्या हम इंडियन सच में ऐसा कुछ चाहते भी हैं? अब आप सोच रहे हैं विशाली तो कैसी बकवास बातें कर रहा है, हमारे लॉ मेकर से सवाल पूछने के बजाय तो हम भी सवाल उठा रहा है। तो हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हाल ही में आए ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल इलेक्शन वॉच रिपोर्ट के मुताबिक 151 सिटिंग MPs MNAs पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन केसेस फाइल्ड हैं और 16 पे डिक्लेयर्ड रेप केसेस हैं। और सबसे ज़्यादा किस स्टेट से है? वेस्ट बंगाल 25। और अब पार्टी वाइज बात करें तो BJP में 54, कांग्रेस में 23 और TDP में 17 है। और ये नंबर्स हर इलेक्शन में बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे 2004 के जनरल इलेक्शन में टोटल क्रिमिनल MPs 23% थे, जो बढ़कर 2009 में 30, 2014 में 34, 2019 में 43 और 2024 के जनरल इलेक्शन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 46% हो गए। तो आप हमारे लॉ मेकर से कैसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि वो आपके माँ, बेटी, बहन या कलीग के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाएगी? तो ये चीज़ तब तक नहीं बदलेगी जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इन क्रिमिनल्स को टिकट देना बंद ना करे और आप इन क्रिमिनल्स को वोट। और पॉलिटिकल पार्टीज उन क्रिमिनल्स को टिकट ही देती क्यों है? ऐसा है इसलिए क्योंकि क्रिमिनल्स मनी और पावर का परफेक्ट कॉम्बो है, जिसके कारण पॉलिटिकल पार्टीज की क्रिमिनल पहली पसंद बन जाती है। और आप इनको वोट क्यों करते हो? क्योंकि आप बिना रिसर्च किए इन क्रिमिनल्स की तगड़ी पॉलिटिकल कैंपेन, कैश फॉर वोट्स और पार्टी के आधार पर वोट दे आते हो। इन केस हम इंडियंस इन क्रिमिनल कैंडिडेट्स को इलेक्शन से एलिमिनेट कर भी देते हैं, पर उसके बाद भी हमें कई सारे जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। चलो कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि हमने इंडियन पॉलिटिक्स से क्रिमिनल MPs MLAs को एलिमिनेट कर भी दिया और देश में सख्त कानून बना भी दिए, पर उसके बाद क्या? हमारी इंडियन जुडिशरी तो फिर भी सालों लगा देगी जस्टिस में। तो क्या आपको पता है इंडिया में कितनी केसेस पेंडिंग है? जवाब है 5 करोड़। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 80,000, हाई कोर्ट्स के 61 लाख और डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के 4.4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। और अगर इंडियन जुडिशियल सिस्टम आज से भी अपने बैकलॉग्स क्लियर करना शुरू करे, फिर भी उसे 300 साल लग जाएंगे अपने बैकलॉग्स क्लियर करने में। पर इससे बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग ही क्यों है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें से पहला है शॉर्टेज ऑफ जजेस। हमारी जुडिशियल सिस्टम में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 20 जजेस हैं, जहां UK में 210 और US में 150 जजेस हैं। और सरकार ने 22 साल पहले 2002 में एम तो किया था कि जज स्ट्रेंथ को 50 तक ले जाया जाएगा, पर हालत आज भी खराब ही है। दूसरा है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे कोर्ट्स में ना ही सफिशिएंट स्टाफ्स हैं, ना ही टेक्नोलॉजी है और ना ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इतने सारे केसेस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हैंडल कर पाए। और ये चीज़ और भी क्लियर हो गई जब 2020 में कोविड के दौरान कोर्ट्स को डिजिटलाइज किया गया, जहाँ सिर्फ 1/3 लोअर कोर्ट्स के पास डिजिटल फैसिलिटीज़ थी, जिसका मतलब जज डेस्क पे एक कंप्यूटर विथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, जिस वजह से नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस 19% से बढ़कर 4.4 करोड़ हो गए। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हालत और भी खराब है। जहाँ कोर्ट रूम्स ओवर क्राउडिंग फेस कर रही है, कोर्ट्स में ना ही फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है, यहाँ तक कि टॉयलेट जैसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में नहीं है। 22% ट्रायल कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में फीमेल टॉयलेट्स नहीं है, तो 16% कॉम्प्लेक्सेस में मेल टॉयलेट। पर हमारी जुडिशियल सिस्टम इतनी बुरी हालत में है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी लेजिस्लेचर जुडिशरी पे GDP का सिर्फ 0.1% स्पेंड करती है। जैसे 2021-22 के यूनियन बजट में 4000 करोड़ रुपए एलोकेट तो किए गए थे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर वही का वहीं रह गया। क्यों? आइए जानते हैं। दरअसल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इस एलोकेटेड बजट को 3 जगह स्पेंड करती है, जैसे केंद्रीय संस्थान
और योजनाओं में सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडिचर और ECI के एक्सपेंसेस भी बियर करती है। जैसे 2021-22 के इस चार्ट को ध्यान से देखिए, जहाँ इलेक्शंस में 18 से 17 करोड़, ECI को 260 करोड़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे सिर्फ 858 करोड़ ही खर्च किए गए। 2018 में आई इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस डिलेइंग, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और टाइमली जस्टिस ना मिलने के कारण लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, जिससे वायलेंस होता है, जिससे हमें GDP का 9% का लॉस होता है। तो जुडिशरी तब तक अच्छे से काम नहीं करेगी जब तक लेजिस्लेचर जुडिशरी की मदद ना करे, और लेजिस्लेचर तब तक हेल्प नहीं करेगी जब तक आप लेजिस्लेचर की मदद नहीं करोगे अच्छा कैंडिडेट इलेक्ट करके। तो डिसाइड आपको करना है कि आप कैसा भारत चाहते हो। एक, जहाँ आप सिलेक्टेड केसेस में अपना काम छोड़कर धरना करने बैठो, या दूसरा, जहाँ अच्छे लोगों से अच्छा कानून हो और हर विक्टिम को टाइमली जस्टिस मिले, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और अपना वैल्यूएबल ओपिनियन शेयर करने के लिए नीचे कमेंट ज़रूर करें। ऑल्सो हिट द लाइक बटन फॉर मोर and share with your friends and family to let them know about 2 Indias for better future. Thank you.